हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्या है, मराठा साम्राज्य का उदय। और मराठा साम्राज्य के उदय की अगर बात करते हैं तो एक नाम बहुत पहले उभर कर आता है, और वो नाम कौन सा होगा, वो होगा शिवाजी का। तो एक क्वेश्चन उभर के इसमें से आ जाता है, शिवाजी कौन था और ये कहां से आया था। आखिर शिवाजी को क्या है, मराठा को उदय करने या मराठा से एक साम्राज्य, एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, शिवाजी की अगर बात करते हैं तो शिवाजी की ये है, शिवाजी की माता का क्या नाम था, शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था, ये जो है कौन सी वंशावली से संबंधित था। तो अगर बात करते हैं, देखिए एक होता है आपका मालोजी। अगर मैं आपसे कहता हूं मालोजी था, मालोजी का लड़का था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, ये आपको याद करके रखना है। और शाहजी भोसले का, अगर शाहजी भोसले की शादी हो जाती है, किससे हो जाती है, जीजाबाई से। शाहजी भोसले की शादी होती है जीजाबाई से। और शाहजी भोसले और जीजाबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है, और उस पुत्र का नाम है आपका शिवाजी। शिवाजी, ठीक है ना। जीजाबाई कौन थी, जीजाबाई की अगर बात करते हैं, यादव राय की पुत्री थी। अगर बात की जाए, यादव राय की पुत्री थी। यादव राय की पुत्री, यादव राय कौन था अगर बात करते हैं, ये था एक आपका जागीरदार, एक जागीरदार था, ठीक है ना। और शाहजी भोसले की अगर बात करते हैं तो शाहजी भोसले का आपका पता चल गया, शाहजी भोसले मालोजी का पुत्र था। और मालोजी किससे संबंधित थे, ये एक मेवाड़ की वंशावली से संबंधित थे। मेवाड़ की वंशावली, मेवाड़ की वंशावली से संबंधित थे। कहने का मतलब क्या था, इसके जो पूर्वज थे वे कहां से संबंध रखते थे, मेवाड़ से संबंध रखते थे, ठीक है ना। तो मेवाड़ से संबंध था, इसलिए क्या है, ये मराठे से पहले क्या है, एक राजपूत भी थे। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि क्या था, एक शिवाजी मराठा होने से पहले एक राजपूत भी था, ये जो है आपको जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मालोजी कहां से, मेवाड़ की वंशावली संबंधित थे। मालोजी का लड़का था शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले का लड़का, शाहजी भोसले का जो लड़का था अगर बात करते हैं तो शाहजी भोसले का लड़का हुआ आपका शिवाजी, ठीक है ना, शिवाजी। तो शिवाजी हुआ, और शिवाजी किसका, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, जीजाबाई जो है शाहजी भोसले और जीजाबाई की ज्यादा दिन तक क्या है आपस में नहीं बनती है। और क्या है, शाहजी भोसले जीजाबाई को छोड़कर चला जाता है, और जीजाबाई के पास जीजाबाई का पालन पोषण जो है, शिवाजी का जो पालन पोषण है वो जीजाबाई करती है। और जब ये छोड़कर चला जाता है तो शाहजी भोसले अपनी दूसरी शादी कर लेता है इससे अलग होके। तो शाहजी भोसले जो शादी करता है उसका नाम है मोहितो, मेरी बात है, मोहितो तूके बाई से दूसरी शादी कर लेता, मोहितो तूका बाई, ठीक है ना। और जो है ये दोनों क्या है, एक साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और व्यतीत करने के बाद में क्या है, ये अलग हो जाता है। तो जीजाबाई का पालन पोषण, शिवाजी का पालन पोषण जो है जीजाबाई के द्वारा किया जाता है। तो जीजाबाई क्या इसे शिक्षा क्या देती है, देखिए भाई, जीजाबाई ये कहती है किससे, अपने लड़के से, कि हमें जो है किसी मुसलमान शासक के यहाँ नौकरी नहीं करनी है, किसके अंडर में हमें नौकरी नहीं करनी है। हम एक क्या है, मराठा हैं, और हम अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं। छोटे से पन में ही क्या शिक्षा देने लगती है, रामायण महाभारत की कथा सुनाने लगती है शिवाजी को, ठीक है ना। और कई ग्रंथों को क्या है, ये जो है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि शिवाजी के व्यक्तित्व पे किसका जो है प्रभाव पड़ता है, वो जीजाबाई का पड़ता है। और जीजाबाई के जो है व्यक्तित्व का जो असर इतना पड़ता है कि ये जो है इसके दिमाग में जो है एक मराठा स्वतंत्र राज्य की स्थापना का जो है एक विचार उभर कर सामने आता है। और जीजाबाई क्या है, इसे खेलने के लिए बाहर भी इसकी कोई सीमा जो है नहीं बांधती है, इसे खेल कूद में जो पारंगत कर देती है, और इसको जो है काफी विद्या में जो पारंगत कर देती है। और इसको, लेकिन क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि इसका पिता छोड़कर चला गया था और इसके पिता ने जो है, शाहजी भोसले ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। शाहजी भोसले जो है दूर रहकर भी क्या है, शिवाजी का जो है ध्यान रखता था। इस पर जो संरक्षक, इसका जो संरक्षक था वो था कोंडदेव,
शिवाजी का कोंडदेव को संरक्षण बना दिया था, संरक्षक जो बनाया था वो कोंडदेव को बनाया था, दादाजी कोंडदेव। और दादाजी कोंडदेव ने जो है प्रारंभिक शिक्षा, एक क्वेश्चन आता है कि कोंडदेव जो थे प्रारंभिक जो शिक्षक थे वे कौन थे? कोंडदेव थे। और कोंडदेव किसने लगाए थे? शाहजी भोसले ने। दूर से भी क्या अपने लड़के का क्या है ध्यान रख रहा था, कौन? शाहजी भोसले। और शाहजी भोसले जो था किसका सेनापति था? ये सेनापति था बीजापुर में। अगर मैं आपसे कहता हूं तो बीजापुर में एक शासक था, उसका नाम था आदिल शाह। तो आदिल शाह के अंडर में नौकरी कर रहा था कौन? शाहजी भोसले। और एक क्या है अच्छा सामंत था, एक अच्छा सेनापति था, और वो जो है ये नौकरी कर रहा था। और ये नौकरी करने के लिए क्या है इसे मना कर रही थी कि हम किसी के अंडर में क्या है अपना गुजारा नहीं कर सकते, आप एक अच्छा सेनापति हो तो क्यों ना आप भी एक राजा बन जाओ। लेकिन इसने नहीं मानी और ये क्या है इसे छोड़कर चला गया। ठीक है, शिवाजी इसके पास रह गया, जीजाबाई के पास। ठीक है भाई। अब 10 वर्ष की जो है इसकी उम्र होती है, किसकी? शिवाजी की। 10 वर्ष की जब उम्र होती है, 10-11 वर्ष की, तो इसकी शादी हो जाती है निंबालकर बाई से। ठीक है ना। तो निंबालकर बाई से सब शादी हो जाती है। उस निंबालकर बाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है संभाजी। क्या नाम था उसका? उसका नाम संभाजी था। और संभाजी जब इसके जन्म ले लेता है, फिर उसके बाद क्या संभाजी की कहानी को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शिवाजी को देख लेते हैं पहले। तो शिवाजी ने 11 वर्ष की आयु में क्या है किससे शादी कर ली थी भाई? निंबालकर बाई से। निंबालकर बाई से शादी हो गई थी। निंबालकर बाई से इसकी शादी हो गई थी 10-11 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसका जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का जन्म। ठीक है ना। 1627 ईस्वी में हुआ था। लेकिन 1643 ईस्वी में क्या हुआ, इसने तोरन के किले को अपने अधिकार में कर लिया। तोरन का किला कौन सा था भाई? तोरन का किला था। और तोरन का किला जो था ये बीजापुर के शासक का था, जहां इसका बाप नौकरी कर रहा था। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बाप से भी कहीं ऊपर निकल कर क्या उस पर अटैक कर देता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो है आगे बढ़कर क्या कई किलों को और जीत लेता है। तोरन का किला है, चाकन का किला है, पनहाला का किला है, जावली का किला। लेकिन जावली का किला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जावली के किले से इसे काफी जो है जावली के किले से काफी इसे मदद मिल गई थी, काफी इसे जो संपत्ति मिल गई थी इसे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या है इसने अपनी सैन्य शक्ति को काफी मजबूत बना लिया। ये कोई इसके पास सेना नहीं थी, इसने सेना जो बनाई थी, ये सेना का जो निर्माण किया था, सेना के निर्माण में क्या था एक मावल प्रदेश था। अगर मैं कहता हूं देखो भाई सीधी सी बात है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्या है आपको हिस्ट्री की कोई भी जो है कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए मावल प्रदेश था। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर क्या था, दिल्ली में यहां पर जो बैठा हुआ था उस टाइम पे औरंगजेब था। तो यहां पर औरंगजेब था, यहां इस साइड में था आपका औरंगजेब। और औरंगजेब के समय में क्या है ये पनप रहा था शिवाजी। ठीक है ना। उत्तर भारत में औरंगजेब, और दक्षिण भारत में अगर बात करता हूं यहां पर कर्नाटक में था एक बीजापुर। और बीजापुर का जो सेनापति था, बीजापुर का जो सेनापति था या सामंत था, इसका पिताजी था शाहजी भोसले। लेकिन शाहजी भोसले के ऊपर जो शासक था, जिसके अंडर में शाहजी भोसले जो नौकरी कर रहा था, वो था आपका आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। इसकी माँ कहाँ रह रही थी? माँ जो रह रही थी वो कहाँ रह रही थी? वो सिवनेर दुर्ग में रह रही थी। कहाँ पे? सिवनेर दुर्ग में रह रही थी। सिवनेर दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। किसका? शिवाजी का। 1627 ईस्वी में। ठीक भाई, 1627 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्या है महाराष्ट्र को क्या है स्वतंत्र बनाना चाहता था। कौन? आपका शिवाजी। शिवाजी जो है महाराष्ट्र को स्वतंत्र बनाना चाहता था। और इसके पिताजी जो इसे छोड़कर चले गए थे। अब तो कुल मिलाकर के क्या है इसमें से जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। एक तो इसका पूछा जाता है कि इसका प्रारंभिक गुरु कौन बना भाई? प्रारंभिक गुरु बना इसका आपका जो है कौन? कोंडदेव। एक तो क्वेश्चन आ जाता है कोंडदेव बना। फिर इसके बाद में आध्यात्मिक गुरु कौन बना भाई इसका? आध्यात्मिक गुरु कौन था? आध्यात्मिक गुरु से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो था आपका रामदास। ठीक है भाई, आध्यात्मिक गुरु आपका रामदास बन जाता है। फिर इसके बाद में क्या है, इसकी मुगलों से पहली भेंट कब हुई? क्योंकि मुगलों से जो पहली भेंट होती है, पहली जो भेंट होती है वो कब होती है? वो होती है 1657 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली बार मुगलों का सामना शिवाजी ने कब किया? 1657 ईस्वी में किया। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और उभर कर आता है कि अफजल खान, क्यों एक क्वेश्चन है कि बीजापुर जो आदिल शाह था, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उसका सेनापति ये तो एक सामंत था। मेरी बात समझ रहे हो? कभी कभी सेनापति के रूप में भी कार्य कर देता इसका पिताजी, लेकिन इसका जो मुख्य सेनापति था वो अफजल खान था। कौन? तो अफजल खान।
तो अफजल खान किसका सेनापति था? अफजल खान से इसकी जो है लड़ाई होती है। अफजल खान को ये जो है मौत के घाट उतार देता है। कौन? शिवाजी। और वो मौत के घाट कब उतारता है? 1659 में। 1659 में अफजल खान को क्या है, ये मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद में क्या है, ये बीजापुर के कई किलों को क्या है अपने अधिकार में कर लेता है। इससे जो है इसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। किसकी? शिवाजी की। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है, बीजापुर के जो है यहाँ तक क्या है महाराष्ट्र का जो है क्षेत्र था, इसको क्या है ये बढ़ा रहा था धीरे धीरे। और यही बात क्या है फिर औरंगजेब को पता चलती है। तो औरंगजेब क्या है 1663 ईस्वी में क्या होता है, पता चलता है औरंगजेब को क्या है दक्षिण भारत में एक राजा और उभर रहा है, एक जो है योद्धा उभर कर सामने आ रहा है। और 1663 में वो शाइस्ता खां को भेज देता है। कौन? औरंगजेब शाइस्ता खां को क्या है दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजता है। शाइस्ता खान कौन होता है? शाइस्ता खान जो था औरंगजेब का मामा था, ठीक है ना। और ये जो है शाइस्ता खान के पास काफी बड़ी सेना थी, इसलिए क्या है शिवाजी ने इस पर जो अटैक किया था वो जो है छापेमार युद्ध प्रणाली का किया था। और छापेमार युद्ध प्रणाली में क्या शाइस्ता खान को क्या है सोते हुए पर अटैक कर दिया। शाइस्ता खान के पुत्र को क्या है सोते सोते ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है ना। और शाइस्ता खान क्या बचकर क्या है दिल्ली चला गया। और शाइस्ता खान जैसे दिल्ली पहुंचा, औरंगजेब को अपनी दास्तां सुनाई, तो औरंगजेब ने इसे गाली दी, बोला तू क्यों आया, तू भी वहीं मर जाता, तू मेरे पास क्यों आया। तूने क्या है एक छोटा सा जो है, एक छोटा सा जो इसे पहाड़ी चूहा कहा, जिसने पहाड़ी चूहा कहा, किसने? औरंगजेब ने। उस पहाड़ी चूहे से आप डर कर आ गए। तो इसे शाइस्ता खान को क्या पश्चिम बंगाल का सूबेदार बना देता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जैसे ही चला जाता है तो 1664 में क्या होता है, शिवाजी जो है अटैक कर देता है सूरत बंदरगाह पे। किस पे? सूरत बंदरगाह को लूटता है। और सूरत बंदरगाह उस टाइम पर किसके अंडर में होता है? सूरत बंदरगाह मुगलों के अंडर में था। यहां पर इसे काफी संपत्ति मिलती है और शक्तिशाली हो जाता है। कौन? शिवाजी। फिर इसके बाद में जब पता चलता है कि सूरत बंदरगाह लूट लिया, किसको पता चला? औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने 1665 में क्या काम किया? 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। और जयसिंह को जब भेजा तो जयसिंह कौन सा जयसिंह था भाई? ये था जयसिंह प्रथम। तो जयसिंह प्रथम जो था 60 वर्ष की उम्र में था। उसने कहा भाई इससे शाइस्ता खान से तो मेरे मामा से तो कोई बात बनी नहीं, तू एक काम कर, तू जा और उसको जो है घेर कर या पकड़ कर मेरे पास लेकर आ। किसको? शिवाजी को। उसने जब हमारे बंदरगाह को लूट लिया तो सीधा गया 1665 में क्या है एंट्री करी। और 3 महीने के अंडर में क्या हुआ, सीधा जो है पहले क्या है उसे एक और शक था कि कहीं बीजापुर का जो आदिल है ना वो जो है शिवाजी के साथ ना मिल जाए या शिवाजी उसके साथ ना मिल जाए। तो उसने जो है कूटनीति और राजनीति दोनों का प्रयोग किया। और 1665 में सीधा जो है सबसे पहले जाकर के क्या है इसका जो है पुरंदर का किला, जो पुरंदर के किले में क्या शिवाजी की फैमिली रह रही थी, उसको चारों तरफ से कोर्डन कर लिया। और उसको क्या है बाहर आने के लिए क्या है आमंत्रित किया, बाहर आने के लिए क्या प्रेशर डाला, क्योंकि बाहर तो आना ही था। और जैसे क्या है पता चला कि शिवाजी को कि क्या है यहाँ जयसिंह आ गया, तो जयसिंह को जैसे नाम सुना वैसे ही क्या है वो भी जो है उसके होश गादड़े हो गए शिवाजी के। क्योंकि शिवाजी तो जानता था कि जयसिंह का नाम बहुत ही बड़ा था, क्योंकि शाहजहां के समय में जयसिंह ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जो क्या उसमें सफलता प्राप्त ना की हो। किसने? जयसिंह ने, ठीक है भाई। तो जयसिंह की उम्र उस टाइम पे 60 वर्ष की थी। तो जयसिंह ने उसको बुलाया और बुलाने में कहा कि भाई तूने जो है एक तो सूरत का बंदरगाह लूट लिया और इसके बार क्या है मुगलों के और भी क्षेत्रों को क्या अपने अधिकार में कर लिया। अब तुझे जो है संधि करनी है या नहीं करनी है ये बता दे। उसने कहा मैं संधि के लिए क्या तैयार हूं। तो एक काम करो 23 किले दे दे। 23 किले क्या मुगलों को दे दिए। देखो एक भी किला नहीं था इसके पास। इसने क्या है किले जो है सभी जो है लूट लूट के जो है अपनी सेना बनाई थी, ठीक है ना। तो ये सारे जो है किले 23 किले से दे दिए, 12 किले अपने पास रखे। और उसके बाद कहा कि भाई तुझे अपने पुत्र को क्या है औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। उसने कहा भाई मेरा पुत्र ले जा, मैं बाद में आऊँगा। बोला ठीक है, ठीक है। उसका पुत्र उसके जो संभाजी उसके साथ भेज दिया। भेजने के बाद में क्या हुआ ये बाद में गया, शिवाजी बाद में गया। शिवाजी 4000 मराठा सैनिकों के साथ पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या है पेश हुआ किसके साथ में जाकर के? औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने क्या है इसका अपमान किया और इसे भली बुरी कही। किसको? शिवाजी को। शिवाजी को क्या है 5000 मनसबदारी 5000 का मनसब देने के लिए कह दिया। बोला भाई इस कतार में लग जा और तू भी मनसबदार बन जा। उसने कहा भाई मैं मनसबदार नहीं बनता, क्योंकि मेरे पे पहले से 12 किले, मैंने 23 किले तो इसे दिए और मैं एक किले वाला आदमी, मैं कैसे इसमें लग जाऊं। तो राम सिंह था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था जयसिंह जो रास्ते में क्या है स्वर्गवास हो गया था उसका।
लेकिन राम सिंह का जो जयसिंह का जो लड़का था राम सिंह वो वहां पे था। तो राम सिंह ने ये कहा, उसने पत्राचार किया, भाई तुमने क्या इससे क्या, जब शिवाजी बुलाया तो कोई इससे जो कोई बात हुई थी? तो राम सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी की बात ये हुई थी कि इसका जो है जीवन का जो हमने जो आजीवन का जो इसको जो जीवन का सुरक्षित रखने का वादा किया था, ठीक है ना। तो इसने कहा भाई इसे एक काम करो, आगरा के किले में ले जाओ, वहां पे जो किला बन रहा तो उस किले में जो इसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद में राम सिंह से बात हुई, तो राम सिंह से ये बात हुई इसकी शिवाजी की। शिवाजी ने कहा भाई तू भी राजपूत और मैं भी राजपूत, क्योंकि मेरी वंशावली भी राजपूत से ही है, तो तू मेरा साथ धोखा तो नहीं करेगा, तू एक काम कर मुझे निकालने की जो है वो बना। तो इसमें क्या हुआ, शिवाजी जो है बहाना बना कर क्या बीमार पड़ जाता है। बीमार जब हो जाता है, बीमार की तो पता चलता है कि इसको जो दवाई गोली कराई गई, फिर ये ठीक हो गया। ठीक होने के उपलक्ष्य में राम सिंह कहता है कि भाई ठीक होने के उपलक्ष्य में मिठाई बांटी जाए, ताकि जो है मिठाई की टोकरी में बैठकर क्या है शिवाजी बाहर चला जाता है, इसका पुत्र भी बाहर चला जाता है और सीधा जो है इलाहाबाद से निकलते हुए सीधा गोलकुंडा बीजब और गोलकुंडा होते हुए सीधा जो है कहाँ पे पहुंच जाता है, सीधा महाराष्ट्र में और रायगढ़ में पहुंच जाता है। तो रायगढ़ में जब पहुंचता है तो रायगढ़ में जाकर के 1666 में जब वापस जो है कहाँ पे पहुंच जाता है, ये अपने रायगढ़ में आ जाता है महाराष्ट्र में, और जो है भागकर और वहां पर जो है जाकर के क्या है औरंगजेब को एक क्या है पत्र लिखता है। और उस पत्र में क्या कहता है, उस पत्र में ये कहता है कि इसकी जो भूरी भूरी प्रशंसा करता है औरंगजेब की, बहुत अच्छे हो आप, एक अच्छे सम्राट हो, ठीक है ना। तो ऐसे जो है जैसे ही वो पत्र पढ़ रहा था औरंगजेब, तो औरंगजेब उसके पत्र से काफ़ी खुश होता है और औरंगजेब क्या है इसे एक राजा की उपाधि दे देता है। तो क्वेश्चन रहता है कि राजा की उपाधि शिवाजी को किसके द्वारा दी गई थी? वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। अब इसके बाद में 1666 के बाद क्या होता है, जैसे आता है तो 1670 ईस्वी में फिर एक बार क्या है, एक बार फिर सूरत बंदरगाह को दोबारा लूट लेता है ये मुगलों के, ठीक है ना। और इसके बाद में 1670 में जैसे लूटता है तो इसके पास फिर धन की जो है कमी नहीं रहती। फिर इसके बाद में यहाँ था यह 1674 ईस्वी में क्या होता है, ये रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेता है। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर क्या राज्याभिषेक कराता है अपना। तो इसका जो राज्याभिषेक था शिवाजी का 1674 में हुआ था, और 1674 में हुआ था राज्याभिषेक, ठीक है ना। जैसे इसका राज्याभिषेक होता है 1674 में 12 दिन बाद जो जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा इसको जो अपना राज्याभिषेक कराता है। फिर दोबारा 12 दिन के बाद जब उसकी जो 13वीं हो जाती है, तो 13वीं होने के बाद फिर दोबारा राज्याभिषेक होता है। तो इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था आपका शिवाजी का, ठीक है। तो तांत्रिक विद्या से कराता है ये, और राज्याभिषेक कराने के उपलक्ष्य में ही जो है ये जो है क्या है हिंदुत्व धर्म उद्धारक की उपाधि धारण करता है, ठीक है ना। साक्ष छात्र की उपाधि, छत्रपति की उपाधि से जो है ये अपने आप को क्या सम्मानित करता है। और इसके द्वारा क्या है, देखिए इसके द्वारा और क्या किया गया, सरदेशमुखी चलाया गया। सरदेशमुखी का होता है, ये भी एक कर था, 2 कर चलाए गए थे। तो आपको बता दें सरदेशमुखी कर क्या है। सरदेशमुखी कर, अगर सरदेशमुखी कर की अगर बात करते हैं तो सरदेशमुखी है क्या चीज, तो इसने 2 कर चलाए थे, एक सरदेशमुखी एक चौथ कर, ठीक है ना। चौथ होता है यानी कि 1/4, तो 2 कर इसने जो है, एक होता है आपका चौथ कर, एक होता है आपका सरदेशमुखी कर, सरदेशमुखी कर, ठीक है ना। तो चौथ कर कौन सा होता है, 1/4 लिया जाता है। ये क्या है, वहां से लिया जाता है जो मुगलों से जिन राज्यों की जो है रक्षा की जाती है उसके बदले लिया जाता है। सरदेशमुखी 1/10 जो मराठा, जो अपने जो है मराठा राज्य थे, जो मराठा राज्य थे मुगलों के अंडर में नहीं थे, उनसे जो है 1/10 लिया जाता था, ठीक है ना। 2 कर लिए जाते थे, ठीक है ना। और इसने जो है भूमि पैमाइश के लिए काठी पद्धति का यूज किया, काठी पद्धति को अपनाया था, ठीक है ना। भूमि पैमाइश के लिए काठी पद्धति को अपनाया था, ठीक है ना। और इसके बाद में 1680 ईस्वी में क्या है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में, ठीक है भाई। 1680 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो है औरंगजेब भी, अगर औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था, औरंगजेब बैठा था 1658 से और 1707 तक, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है 1680 के बाद जो है फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान थे। एक क्वेश्चन बनता है अष्टप्रधान, और अष्टप्रधान में जो मेन था कि अष्टप्रधान क्या थी, ये 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, ठीक है ना। और इस परिषद में अगर बात करते हैं तो 8 मंत्री रहते थे जो इसके सलाहकार के रूप में रहते थे, और उसमें जो मेन था वो था आपका पेशवा,
पेशवा मैन था वो राजस्व अधिकारी या वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य करता था। और यही पेशवा आगे चलकर क्या है, मराठा की सत्ता संभालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छत्रपति जब समाप्त हो जाते हैं तो यही जो है पेशवा आगे चलकर क्या है, मराठा की सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो शिवाजी के बारे में क्या है, शिवाजी ने, एक क्वेश्चन हो रहा था, शिवाजी ने अपनी जो कार्यस्थली किस क्षेत्र को बनाया, तो मावल प्रदेश को बनाया था। कौन सा क्षेत्र था वो क्षेत्र था आपका मावल प्रदेश। देखिए मावल, शिवाजी के पास कोई अपनी सेना नहीं थी। शिवाजी जब घूमने जाता था तो इसने एक क्षेत्र देखा, मावल प्रदेश। मावल प्रदेश की स्थिति पुणे के पास पाई जाती है, ठीक है ना, मावल प्रदेश की, जहां सिवनेर दुर्ग था उससे कुछ दूरी पर थी, ठीक है। तो पुणे के पास पाई जाती है। उसने देखा कि शक्तिशाली, यहाँ पर क्या शक्तिशाली हैं लोग थे, कुछ हटकर वे जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, तो उन व्यक्तियों को क्या उसने धीरे धीरे अपने कब्जे में लिया और उसी से उन आदमियों को इकट्ठा करके क्या अपनी एक सेना बनाई। और उस सेना का फायदा उठाते हुए क्या है, उसने जो है किलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले जो उसने ट्रेनिंग क्षेत्र जो बनाया था या कार्यस्थली जो बनाई थी वो कौन सा क्षेत्र था, वो था मावल प्रदेश, ठीक है ना। और मावल प्रदेश का जो क्षेत्र है पुणे के आसपास का क्षेत्र, ये है 150 किलोमीटर तो लंबा था और 30-35 किलोमीटर चौड़ा था, ठीक है ना, जिसमें इसने अपना जो ट्रेनिंग दे रहा था सैनिकों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसके। देखिए ये कोई राजा नहीं था, ये तो एक जो है सामान्य, एक जो सेनापति था, एक जागीरदार था, उसका एक पुत्र था। और इसने एक बहुत बड़ा काम किया, एक हिंदुत्व राज्य की स्थापना कर दी इसने, एक हिंदुत्व, स्वतंत्र हिंदुत्व राज्य की स्थापना कर दी, जिसे औरंगजेब और क्या है आदिल शाह ने भी स्वीकार कर लिया था इसे। जबकि आदिल शाह तो इसके बगल में ही था, लेकिन आदिल शाह भी इससे मजबूर हो गया था, क्योंकि उसके सेनापति को मार दिया था अफजल खां को, और उसने जो है सीधा चाकू घोंप दिया उसके उसमें, ठीक है। तो ये काफी जो है बुद्धिमान भी था, काफी चतुर भी था। और क्या है, शिक्षा जो मिली थी इसे जीजाबाई से मिली थी। और जीजाबाई हर टाइम इसके कान में ये डालती रहती थी कि तुझे एक हिंदुत्व राज्य की स्थापना करनी है, तुझे मराठा को क्या है एक स्वतंत्र करना है। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि आदिल शाह को समाप्त कर दे, उसका उद्देश्य ये था, उसका उद्देश्य ये भी नहीं था कि मुगलों को समाप्त कर दे, उसका उद्देश्य ये था कि मुगल जो है मराठा पे हस्तक्षेप ना करे और ना आदिल शाह मराठा राज्य पर क्या है, महाराष्ट्र पर कोई आधिपत्य जमाए। ये स्वतंत्र छोड़ दे, ये मेरा राज्य है और इसे जो है मैं जो है स्वतंत्र करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये शिवाजी था और शिवाजी ने क्या है, ये जो है पूरा स्वतंत्र भी किया और जो है मराठा शक्ति को क्या है एक उत्थान के रूप में क्या है आगे भी बढ़ाया, इसका उत्थान भी किया और इसे आगे भी बढ़ाया, ठीक है ना। तो आज जो है शिवाजी का जो दिवस मनाया जाता है, शिवाजी दिवस ही मनाया जाता है, उसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो शिवाजी एक ऐसा बालक जिसको क्या है एक माता ने पाला, जिसका जो है बाप का साया नहीं मिला, फिर भी क्या है एक राजा बन गया, ठीक है ना। तो ये शिवाजी था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो मैं आगे आपके लिए डालता रहूँगा। आज के लिए ओके, फिर मिलेंगे।